दोस्तों पेश है विचित्र महल। ये कब चित्र है दोस्तों। सुनन्ना अपने पुत्र विक्रम के साथ हिमगिरी जंगल में रहा करती थी। एक दिन जब विक्रम जंगल से जंगली फल लेकर तोड़कर गुफा में लौटते वक्त, ओह, हम इन वस्त्रों को हाथ में लेकर माँ आज भी आंसू बहा रही है। पता नहीं इन वस्त्रों में ऐसा क्या है जो देखकर माँ प्रतिदिन छुप छुप कर आंसू बहाती है। आज माँ से इस बात का रहस्य पूछना चाहिए। विक्रम के पूछने से सुलक्षणा ने बताया, ये राजसी वस्त्र वस्त्र हैं, मेरी गोद में रखे हैं। रहा यह तेरे पिताजी का है। क्या ये वस्त्र चक्रम सिंह के हैं? राजा चक्रम सिंह मेरे पिता हैं, लेकिन वे राजा चक्रम सिंह कहाँ हैं? तब सुलक्षणा की कहानी एक कहानी सुनाती है। उन दिनों की बात है जब मेरा जन्म हुआ था। मैं मनोहर नगर राज्य में राजकुमार सूरज सिंह राज करते थे। उन्हीं की दो रानियां चारुलता और सौदामनी। यूं यूं तो राजा सूरज सुरजन सिंह की दो रानियां थी, मगर संतान किसी को भी न थी। ऋषि अग्नि के ऋषि के आशीर्वाद से रानी चारुलता ने युवराज दुर्जन सिंह और रानी सौदामणि को ने राजकुमारी सुलक्षणा को जन्म दिया। पिताजी महाराज, आप सुलक्षणा को तो बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। ऐसी बात नहीं बेटा, तुम्हारा भ्रम है। और सुरजन सिंह उसे दिलासा देते रहे। धीरे धीरे दुर्जन सिंह सुलक्षणा बड़े होने लगे। बेटा दुर्जन सिंह, अमोद प्रमोद को छोड़कर राजनीतिक शिक्षा लेनी चाहिए। यह इस राज्य का राजा बनना है। पिताजी महाराज, राजनीति मुझे नीरस लगती है। मेरा मन तो अमोद प्रमोद में ही लगा रहता है। दूसरी ओर वो हमारी बेटी लड़का बनने का शौक चढ़ाया है। पिताजी महाराज, तीर चलाना सीख कर आपके सहयोग देना चाहती हूँ। मेरे देश में जरूरत पड़ जाए। अग्नि ऋषि के दिया वरदान संरक्षित सत्य होता जा रहा है। लड़की बड़ी होकर सुलक्षणा विद्धि बुद्धि और साहस का अपार भंडार है, जबकि युवराज दुर्जन सिंह गुस्सैल और निकम्मा है। दुर्जन सिंह, मुझे किसी प्रकार कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। एक दिन पिताजी महाराज, क्या बात है, आपने इस समय मुझे कैसे याद किया? तुम तुम कारनामा ही ऐसा किया है दुर्जन सिंह। सुना है जंगल में तुम एक लड़की को उठा लाए हो। अगले दिन जब दरबार लगा, युवराज ने बड़ा अपराध किया है, इसलिए इसे एक महाधिक के लिए देश निकाला का दंड दिया जाता है। दुर्जन सिंह क्रोध में भरकर सौदामनी पर आरोप लगाया। युवराज, यह क्या कह रहे हो तुम? हमारे बेटे हो, भला एक माँ अपने बेटे का बुरा कैसे चाहेगी? आप मेरी माँ हैं, अवश्य हैं, लेकिन सतोली माँ हैं। इस घटना की विस्तृत जानकारी के लिए पूर्व को आगे पढ़े। तमिन सी राजधानी महारानी संपत्ति महारानी सौदामनी ने राजा सुरजन सिंह की ओर देखा। महाराज, युवराज ने आज मुझे सौतेली माँ कहकर मेरा अपमान किया है। मैंने उसे कभी सौतेला नहीं समझा। एक क्रोधी और मूर्ख आदमी का कथन पर तुम दुखी हो रही हो महारानी। दुर्जन सिंह नादान है, उसके कहने पर न जाइए। और अपनी वे दोनों इसी प्रकार वार्तालाप कर रहे थे। कक्ष में सुलक्षणा ने प्रवेश किया। पिताजी महाराज, अभी अभी मैं एक कक्ष से बाहर की ओर जा रही थी तो दुर्जन भैया मिले थे। मैंने उन्हें पुकारा पुकारा भी, लेकिन उसे क्रोधी भरी दृष्टि से डालकर आगे बढ़ गए। वे क्रोध में क्यों थे पिताजी महाराज? सुलक्षणा बेटी, धर्मगुरु दुर्जन सिंह को एक माह का लिए देश निकाला कर दंड दिया है, इसलिए क्रोध में था। यह सुरजन सिंह ने सुलक्षणा को सारी बात बताई। तत्पश्चात, बेटी दुर्जन सिंह के कृतज्ञ पर हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने ऐसी आशा न थी। हम अकेले पड़ गए हैं बेटी। ऐसी ऐसे निराश भरी बातें न कीजिए पिताजी महाराज। आप अकेले नहीं हैं, आपकी बेटी आपके साथ है। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम पर हमें गर्व है। तुम हमारी प्रशंसा करते हुए उबाते नहीं हैं। तुम निराश छोड़
तो तब निराशा छोड़िए पिताजी महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं नगर के भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ। और यह सुलक्षणा नित्य कर्म था कि वह प्रतिदिन वेश बदल कर राज्य का दौरा करती और महल से निकलते ही राजा सूरज सिंह के आशीर्वाद लेती, और आज भी उसने ऐसा ही किया। कक्ष से निकल गई। और उधर दुर्जन सिंह एक राजमहल छोड़कर चला गया। चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक माह के लिए तो हम इस इस दुराचारी से छुटकारा मिला। तुम ठीक कह रहे हो भैया, दुर्जन सिंह तो हमें जीना ही हराम कर दिया था। लोगों की बातें सुनकर दुर्जन सिंह ने उसकी ओर देखा। ठीक है, एक माह पश्चात जब वापस मनोहर नगर लौटूंगा तो एक एक को देख लूंगा, कहकर दुर्जन सिंह आगे बढ़ गया। चलता हुआ दुर्जन सिंह राजा की सीमा से बाहर निकल गया। ओह पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा देर कहीं रुक कर आराम करने के आगे बढ़ना हूँ। यह सोचकर दुर्जन सिंह ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। तत्पश्चात सामने एक मकान के बाहर पहुंचा। बाबा, मैं थका रहा हूँ, क्या कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रुक कर विश्राम कर सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ पहुँचने से पहले अपना परिचय देना होगा। मैं मनोहरगढ़ का राजा सूरज सूरजन सूरजन सिंह का पुत्र दुर्जन सिंह हूँ। तुम दुर्जन सिंह हो? भला तुम जैसे आदमी को मैं अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ? यह भले लोहा घर है भाई, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। बूढ़े की बात सुनकर दुर्जन सिंह के चेहरे पर अपमान आ गया। वह यह बात उसका हाथ तलवार की मुठ पर कस गया। तभी उसको आत्मा ने उसे सचेत किया। यह क्या कर रहे हो दुर्जन सिंह? इस प्रकार तेरा वक्त खराब है, इसलिए क्रोध को त्याग दे। वह दुर्जन सिंह एक क्रोध भरी दृष्टि डाली और आगे बढ़ गया। इस प्रकार इस भटकता हुआ भूख प्यास से जहाँ तहाँ जाता, लोग उसके नाम सुनते ही उसे भगा देते। ओह, अब तो बिल्कुल भूखा नहीं सहा जाती, अब क्या करूं? दुर्जन सिंह की आंखों की अंधेरा छा गया और उसे और नहीं चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, इस प्रकार पूरा माह कैसे कट पाएगा? न जाने कब बेहोश होकर पड़ा रहा। उसे अग्निपुत्र ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ गुजरे। अरे, न जाने यह कौन बेचारा अकेला जंगल में पड़ा है, हमें इसे उठाकर अपने आश्रम ले चलना चाहिए। और उसके शिष्य ने अपने दिव्य की सहायता से बेहोश पड़े दुर्जन सिंह को जगाकर उसने आश्रम में ले गए और अपने शिष्य को आदेश दिया, इस बेहोश युवक के मुंह पर पानी के छींटे मारकर इसे होश में लाओ। और शिष्य ने तत्काल ही गुरु की आज्ञा का पालन किया और शीतल जल के छींटे पड़ते ही बेहोश दुर्जन सिंह ने आंखें खोली। आह, मैं यहाँ पर कैसे आ पहुँचा? बेटा, तुम एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे, हम तुम्हें यहाँ उठा कर लाए हैं। ऋषिवर, भूख प्यास से मेरी आंतड़ियाँ ऐंठ रही हैं, क्या मुझे भोजन करा सकते हैं? क्यों नहीं, हम अभी तुम्हारे लिए भोजन मंगाते हैं। उसके चेहरे पर उसका एक शिष्य कुछ फल कहने पर एक शिष्य फल ले आया और फलों को देखते ही ऋषिवर माना कि मैं बहुत भूखा हूँ, ऐसा साधारण भोजन करना मेरी शान के खिलाफ है, यह भोजन नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो तुम? भोजन कैसा भी हो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं ऋषिवर, मनोहर नगर के युवराज दुर्जन सिंह फलों से कदापि नहीं खाएगा। यदि आप मुझे स्वादिष्ट भोजन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, वरना रहने दीजिए। दुर्जन सिंह के कथन सुनकर ऋषि चौंके। कहीं यह सुरजन सिंह का पुत्र दुर्जन सिंह तो नहीं? अपनी शंका मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने दुर्जन सिंह से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बेटे, मेरे पिता का नाम राजा सुरजन सिंह है। ओह, कैसी विडंबना है, आज क्रोधी युवराज मेरे आश्रम में आ गए पहुंचा। अब जब मैंने इसे आश्रम में ठहरा लिया है तो इसे स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। यह सोच दुर्जन सिंह से बोले, बेटे तुम कुछ देर यहीं रुको, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आते हैं। ठीक है ऋषिवर। और ऋषिवर अपनी कुटिया में गए और कुटिया में जाकर उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया।
तभी ध्यान से कुछ देर पश्चात वक्त बीता। कुटिया में एक देवदूत पर दादा। आंखें खुली रिसीवर। देवदूत की आवाज़ सुनकर अग्निपुत्र ऋषि ने आंखें खोली। मैं भगवान विष्णु का परिचित हूँ रिसीवर। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें ध्यान किया है तो मुझे आपके पास भेजा है। कहिए रिसीवर, आपको कैसे समन किया? देवदूत, मेरे आश्रम में अत्यंत क्रोधी दुर्जन सिंह ठहरा हुआ है। हम उसे स्वादिष्ट भोजन कराने का वचन दे बैठे हैं। हम ऋषि हैं, हमारे पास भला स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आया? तब तब मैंने और कोई उपाय न देखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे दुर्जन सिंह के लिए स्वादिष्ट भोजन बन सके? अग्निपुत्र अग्निपुत्र ऋषि की बात सुनकर देवदूत ने हाथ में मणि और बढ़ाते हुए बोला, ऋषि और भगवान विष्णु ने आपके प्रिय प्रसन्न हैं, आप चिंता न करें। यह मणि इस मणि के आगे आप जो भी इच्छा प्रकट करेंगे वह पूरी हो जाएगी। धन्यवाद देवदूत। और ऋषि ऋषि को मणि देकर लौट देवदूत अंतर ध्यान हो गया। तत्पश्चात ऋषि ने कुंचा के आसन पर मणि रखी और आंखें मूंद कर मणि जल्दी से सोने की थालियां और 36 प्रकार का भोजन लगाकर आ जाए। और कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और चकित रह गई। ओह, ये तो वास्तव में सही सोने की थालियां और 36 प्रकार का भोजन लगकर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह मणि वास्तव में करूपतारू वृक्ष के समान है, जिससे जो मांगो में मिलता है। आश्चर्यचकित प्रशंसा से डूबा ऋषि मणि को उठाकर अपने पास रख लिया और तत्पश्चात दुर्जन सिंह कुटिया में बुलाकर भोजन कराया। लगता है ये ऋषि कोई जादूगर है। मेरे कहने पर इन्होंने 36 प्रकार का भोजन तत्काल ही प्रबंध कर दिया। और उसने के दिमाग में एक विचार उठा, अगर मैं अपनी सजा की बाकी 20 दिन भी इन्हीं के आश्रम में गुजार दूं, बाकी 30 दिन भी इसी के आश्रम में उचित रहेगा। इस प्रकार इन्हें मेरे अच्छे खाने का प्रबंध कर दिया और उसी प्रकार मेरे रहने का राजकीय प्रबंध कर सकते हैं। वो सोच दुर्जन सिंह अग्निपुत्र के ऋषि से कहा, ऋषि और आश्रम की पवित्रता और प्राकृतिक छाया में मेरा मन मोह लिया है, इसलिए यदि आप आज्ञा दे तो कुछ दिन आपके आश्रम में गुजारना चाहता हूँ। दुर्जन सिंह की बात सुनकर अग्नि ऋषि मन ही मन हंस पड़े। दुर्जन सिंह, तेरी मनोकामना में भली प्रकार समझ रहा हूँ। लगता है सुरजन सिंह ने किसी बात पर क्रुद्ध होकर तुझे देश निकाला दिया है, इसलिए आश्रम में रहकर इस प्रकार भोजन खाकर तू सुख सुविधा अन्य साधनों का आनंद लेना चाहता है। ठीक है, मैं आश्रम में अवश्य रखूंगा। तत्पश्चात दुर्जन सिंह, तुम जब तक चाहो आश्रम में रह सकते हो, लेकिन ऋषिवर बात यह है कि आपके रहने का एक असुविधा है। कैसी असुविधा बेटा? ऋषिवर, मैंने आज तक अपना जीवन में राजमहलों में गुजारा है, आश्रम में ही पथरीली भूमि पर मुझे नींद किस प्रकार आएगी? यह सुनकर अग्नि ऋषि हंसे। दुर्जन सिंह, हाँ, जब हमने तुम्हें आश्रम में ठहराया तो हम तुम्हारा अतिथि संस्कार कोई कभी नहीं छोड़ रहने देंगे। कहकर अग्निपुत्र ऋषि ने मणि निकाल कर कुंसा को आसन पर रख दिया और आंखें मूंद कर, मणि जल्दी ही दुर्जन सिंह के लिए विश्राम के लिए एक सुंदर शयन कक्ष का प्रबंध करो और इसकी सेवा के लिए दास दासियों का प्रबंध करो। कुछ देर बाद अग्निपुत्र ऋषि ने आंखें खोलकर दुर्जन सिंह से कहा, बेटा चलो बेटा, तुम्हारे ठहरने का प्रबंध हो गया है। यह क्या कह रहे हैं रिसीवर? मुझे तो कहीं कोई प्रबंध नजर नहीं आ रहा। दुर्जन सिंह, मेरे साथ कुटिया से बाहर चलो। चलिए रिसीवर। दुर्जन सिंह हैरान दुर्जन सिंह अग्निपुत्र के साथ कुटिया से बाहर चल दिया और दुर्जन सिंह के बाहर आने पर, आह, यह क्या पल भर में ही इतना सुंदर तंबू कैसे लग गया? तंबू के बाहर खड़े सेवकों का समूह कहाँ से आया? यह ऋषि तप के प्रभाव से या मणि के चमत्कार से? दुर्जन सिंह सम्मोहित सा खड़ा था। उसकी यह अवस्था देखकर, क्या बात है बेटा, तुम ठगे
खड़े हुए हो, आगे बढ़ो और तंबू में जाकर विश्राम करो। सेवक सेविकाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। हैरत में डूबा दुर्जन सिंह तंबू के पास पहुंचा। सेवक सेवकाओं ने उसका आगमन की। पधारिए युवराज। युवराज दुर्जन सिंह का स्वागत है। मालिक मालिक अंदर चलकर विश्राम कीजिए। हैरत सा डूबा तंबू के अंदर चल दिया। तंबू में जाने की ऐसी सुख सुविधा है ऐश्वर्य मोहननगर में भी नहीं। 20 दिन पश्चात जब मैं यहाँ से मनोहर नगर वापस लौटूंगा तो अग्निपुत्र ऋषि से अदृश्य मणि मांग कर लेता जाऊंगा। यह कहकर सोच में दुर्जन सिंह प्रसन्न हो उठा। उधर दुर्जन सिंह चैन से अग्निपुत्र के आश्रम में दिन गुजार रहा था और उधर क्या बात है पिताजी महाराज, आपके मस्तक में चिंताएं की रेखाएं क्यों छाई हुई हैं? बेटी इस बात की चिंता हो रही है, हमारा विशेष गुप्तचर ने सूचना ही ऐसी लाया है। गुप्तचर कैसी सूचना लाया पिताजी? बेटी दक्षिण दिशा की ओर से राजा रणधूल सिंह अपनी सेना के साथ हमारे राज्य की ओर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर चुका है। 2 दिन पश्चात वह हमारे राज्य की सीमा के पास पहुंचा आ धमकेगा और समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है पिताजी महाराज, आप सिर्फ सेना को लेकर दक्षिण दिशा में बढ़ जाइए और राजा रण सिंह को रोक कर युद्ध के में परास्त कर दीजिए। बेटी सोच तो हम भी ऐसा ही रहे हैं, मगर हम सेना के साथ चले गए तो यहाँ का प्रबंध कार्य कौन देखेगा? तुम्हारा भाई दुर्जन सिंह तो इस समय यहाँ है नहीं। भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ पिताजी महाराज, आपकी अनुपस्थिति में यहाँ का प्रबंध संभाल लूँगी। आप यहाँ से और निश्चित रहिए। क्या तुम यहाँ का प्रबंध संभाल सकोगी बेटी? क्या आपको इस बारे में कोई शंका है पिताजी? नहीं बेटी, इसमें कोई शंका नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तब यहाँ से आप निश्चित होकर प्रस्थान कीजिए। मेरा विचार है कि आप प्रस्थान करने में तनिक देरी नहीं करनी चाहिए। दुश्मनों का क्या भरोसा कब आ धमके। तुम ठीक कह रही हो बेटी। अभी मंत्रीगणों से आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। और सुरजन सिंह ने आपातकाल में बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों ने को समस्या से अवगत कराया। तत्पश्चात हम चाहते हैं कि इसी समय सेना के साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया जाए और राज्य का प्रबंध राजकुमारी सुलक्षणा के नेतृत्व में सौंप दिया जाए। क्या आप लोग इस विषय में कोई आपत्ति है? यह सुनकर प्रधानमंत्री ने उठकर कहा, राजकुमारी सुलक्षणा के नेतृत्व में के बारे में किसी को कोई शंका नहीं महाराज। हम बैठ खटके उसके हाथ में राज्य की बागडोर सौंप कर यह युद्ध में प्रस्थान कर सकते हैं। हाँ हाँ, हमें कोई एतराज नहीं। तब सिरदी सेना दक्षिण दिशा की ओर कूच करने के लिए तैयार हो गई और तत्पश्चात सुलक्षणा बेटी, राज्य के सभी वरिष्ठ मंत्री और महामंत्री हमारे साथ जा रहे हैं। तब मोहननगर की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तब तक युद्ध में वापस न लौटे राज्य की कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से सब ठीक होगा पिताजी महाराज। बेटी, तुम्हारी सहायता के लिए हम कुछ सेना के यहीं छोड़कर जा रहे हैं, न जाने तुम्हें उस सेना की आवश्यकता पड़ जाए। आप सही कह रहे हैं पिताजी महाराज, हमें हर प्रकार के सतर्क रहना चाहिए। और आरती का थाल लेकर सजाई महारानी सौदामणि राजमहल के बाहर आई और तत्पश्चात महाराज युद्ध में विजयी होकर आए लौटे, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा ही होगा महारानी। और सुरजन सिंह ने आदेश पर सेना दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। हे कुल देवता, मेरे सुहाग की रक्षा करना और इन्हें युद्ध में सफलता प्रदान करना। माँ के साथ साथ सुलक्षणा में राजमहल लौट आई और उसी रात जब सुलक्षणा नगर की सीमा पर स्थित परकोट पर चौकन्नी होकर दे रही थी, दीवार के सहारे यह कौन चोरी चला आ रहा है। और जैसे ही वह छाया समीप आप उसने कड़कते हुए पूछा, जो कोई भी है वहीं खड़ा रहे, अपना अभिप्राय कहे। सुलक्षणा की आवाज़ सुनकर छाया जहाँ थी वहीं रुक गई। मुझे दीवार की दूसरी तरफ आने दीजिए, जरूरी संदेश है। जो भी संदेश है वहीं से कह दो। संदेश अति गोपनीय है,
आपके पास आकर कहूँगा, जब तक तुम मेरे पास पहुँचोगे पहले ही मेरा तीर तेरे पार हो चुका होगा। तो सुनिए, महाराज सूरजसेन विपत्ति में है, उनका संदेश वाहक हूँ। ठीक है, उन्होंने जो पत्थर तुम्हें दिया है मुझे एक पत्थर में बांध कर ऊपर फेंक दो। उन्हें अपना कोई पत्थर नहीं दिया, मुझे संदेश जो अभी ही बताया था। पिताजी महाराज संकट में ऐसी घड़ी में अपना संदेश जबानी न भेजकर पत्थर द्वारा भेजते हैं। यह आदमी शत्रु का आदमी है, मुझे जल्दी ही निशाना बांध कर इसे मार गिराना चाहिए। और यह सोचती हुई सुलक्षणा ने निशाना बांधा और तीर चला दिया। यह यह ले, अब तेरा खैर नहीं। और तीर तीर छाया के कलेजे में जाकर धस गया, चीखता हुआ गिरता पृथ्वी पर जा गिरा। वो तत्पश्चात राजकुमारी सुलक्षणा ने सारी सीटी बजाई, जिसे सुनकर सैनिक वहां आ गए। क्या बात है राजकुमारी जी, आपने सीटी क्यों बजाई? देखो, दीवार की दूसरी ऊपर एक आदमी मरा पड़ा है, रस्सी के सहारे कोई साया नीचे उतरने की देखा जाओ, कौन है वह? तत्काल ही रस्सी के सहारे एक सैनिक दीवार से नीचे उतरा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, यह आदमी जीवित है। ठीक है, तुम इसे रस्सी में बांध कर ऊपर उठा लाओ। कुछ देर बाद घायल आदमी पर कोटे पर खड़ी राजकुमारी के सामने था। सच सच बताओ, तुम कौन है, यहाँ क्यों आई हो? सच बताओ, वरना तुम्हें प्राण ले लूंगी। मैं राजा जोरावर सिंह का गुप्तचर हूँ। राजा जोरावर सिंह के गुप्तचर? लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? बताता हूँ, बताता हूँ। उस घायल गुप्तचर ने जो कुछ सुलक्षणा को बताया सुनकर चौंक पड़ी। वो राजा रणधूल सिंह अपने राज्य में जोरावर सिंह को अपने खिलाफ इतना बहरा षड्यंत्र रचा। उधर तो राजा ने सेना सहित पिताजी महाराज से युद्ध के लिए बुलवा लिया, और इधर राजा जोरावर मनोहर सिंह पर आक्रमण में सपने देख रहा है। क्या तुम हमारे दुर्ग का भेद लेने आए थे? हाँ, क्योंकि आज सुबह भोर के धुंध में राजा जोरावर सिंह मनोहर सिंह पर आक्रमण करने वाले हैं। और सुदक्षिणा तुरंत ही सैनिक को आज्ञा दी, इस घायल आदमी को ले जाकर कारागार में डाल दो। राजवैद्य को बुलाकर इसके घाव का उपचार कराए। जो आज्ञा राजकुमारी। घायल सैनिक घायल गुप्तचर को उठाकर ले गए। उनके जाने के बाद आधी रात हो चुकी है। भोर होने से पहले ही मुझे जोरावर सिंह की सेना का मुकाबला करने के लिए नगर में उपस्थित सेना को सचेत कर देना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, मेरे पास इस समय बहुत कम मात्रा में सैनिक हैं। राजा जोरावर सिंह की पूरी सेना के साथ राज्य पर हमला बोलेंगे, हमारी सेना उसकी सेना का मुकाबला कैसे कर पाएगी? मुझे इस सेना से लड़ने की अपेक्षा कोई युक्ति से काम लेना होगा। वह वहां से राजमहल लौटी और उसी समय सैनिक को आज्ञा दी, सिरसा से बड़े बड़े कड़ाहों में तेल गर्म कर लो, नगर की चार दीवारों के बड़े बड़े पत्थर लगाकर जाम कर दो। जो गया। और सुलक्षणा देवी के आदेश का पालन हुआ। और यह सब हो जाने के बाद सुलक्षणा महारानी सौदामिनी के पास पहुंची। माँ, भोर होने से पहले ही मुझे नगर की सीमा पर अपने प्रवेश द्वार पर पहुंच जाना है। पता नहीं जब जसमेर सिंह की सेना धावा बोल दे। मुझे यह सूचना मिल चुकी है। बेटी, जा अपने पिताजी की कीर्ति की रक्षा कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और सौदामिनी वहां से आशीर्वाद लेकर चली गई। और तत्पश्चात वह पहरेदार के पास पहुंची और मुख्य द्वार पर तैनात था। मैंने सुना है दुश्मन का एक आदमी ने तुमने घूस देने की कोशिश की? हाँ राजकुमारी जी, दुश्मन के एक आदमी ने कुछ देर पहले मेरे पास आया था और मुझसे बोला कि भोर होने से पहले यदि मैं नगर का मुख्य फाटक खोल दूं तो वह मुझे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देगा। तब तुमने उसकी बात का क्या जवाब दिया पहरेदार? मैंने उसकी बात मान ली राजकुमारी जी। क्या कहा? तुमने उसकी बात मान ली तो तुमने विश्वासघाती निकले। राजकुमारी जी, आप गलत समझ रही हो। मैंने कुछ सोचकर समझकर दुश्मन की आदमी की बात मानी है। तब पहरेदार ने धीरे से सुरक्षा को अपनी योजना बताई। सारी बात जानकर, वाह पहरेदार, हम तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान गए। तुम दुश्मनों की
इच्छा अनुसार मुख्य द्वार खोल देना। लेकिन मैं भी तुम्हें एक योजना बताई है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जी राजकुमार जी। और तब सुलक्षणा ने योजना पहरेदार को बताई। ठीक है राजकुमार जी, ऐसा ही करूँगा। देखो जो भी करना चतुराई से करना, कहीं दुश्मन को तनिक भी संदेह न हो जाए। राजकुमारी सुलक्षणा दुश्मनों का मुकाबला करने की तैयारी कर चुकी थी। भोर होने में कुछ ही समय का समय बाकी था। नगर में नगर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मैं वही हूँ जिसे पुरस्कार देने के लिए कहा था, जल्दी दरवाजा खोलो। मेरा इनाम लाए हो? लाया हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें दूंगा। जोरावर सिंह ने थोड़ा दरबार खोला और दिया। तत्परता दुश्मन का आदमी अंदर आया। लो तुम्हारा पुरस्कार। पहरेदार आदमी ने स्वर्ण मुद्राओं की थाल ली। अगर तुम मेरे अगर तुम्हें और पुरस्कार और गुप्त मार्गों की मार्गों से तुम्हारी सेना को महल में अंदर पहुंचा सकता हूँ। नेकी और पुरुष हमें तुम्हारी बात मंजूर है। तब ठीक है, मैं द्वार खोल देता हूँ। तब तुम अपने राजा और सेना को मेरे पीछे चलना। और पहरेदार द्वारा द्वार पूरा खोल दिया। और द्वार खुलते ही सेना अंदर घुस गई। राजा जोरावर सिंह की सेना का नेतृत्व कर रहा था। पहरेदार राजा जोरावर सिंह से बोला, महाराज आप सेना को लेकर मेरे पीछे आइए, चलो। और सारी सेना पहरेदार के पीछे चल पड़ी। पूर्व योजना के अनुसार पहरेदार सेना को लेकर ऐसे स्थान पर पहुंचा जा रहा, कोई सुलक्षणा मोर्चा बांधे खड़ी थी। जैसा जोरावर सिंह उसके समीप आया, सुलक्षणा ने सामने कूद पड़ी। कौन हो तुम? मैं इस देश की राजकुमारी सुलक्षणा हूँ, तुम्हारी मौत। ओह, तो तुम हो वह राजकुमारी जिसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। ज्यादा बकवास न करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक अदरनी सी लड़की हमें मारेगी, हा हा हा। और उसकी हंसी सुनकर सुलक्षणा ने तिलमिला उठी अगले ही पल। और उसी पल जोरावर सिंह संभलता तीर उसके सीने में जा धंसा। जोरावर सिंह देख लिया कि एक अदना सी लड़की का कमाल। और अपने राजा की मृत्यु पर गिरते देख, इस लड़के ने हमारे राजा को मार गिराया, पकड़ लो इसे, बचकर न जाने पाए। और पर प्रधानमंत्री के आदेश मिलते ही सुलक्षणा की और लपके और आह, जल गया रे, आह, धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ। खोलते तेल के पत्थरों की मार जोरावर सिंह की सेना के छक्के छूट गए। दूसरी ओर सुलक्षणा के चंद सैनिक वीरता से मुकाबला कर रहे थे। जल्दी दुश्मन के पाँव मुकड़ गए। भारी पत्थरों और खोलते तेलों की मार के सामने वे बितके हुए थे और शत्रु सेना से छिन्न भिन्न हो गई। सैनिकों, एक एक दुश्मन बचकर वापस न जाना चाहिए। हजार हजारों सैनिक तौबा तौबा करने लगे, अपने प्राणों को बचाकर भागो, वरना प्राचीर पर पहुंचे ने तलवार से मौत की घाट उतार दिया। और सुलक्षणा सुलक्षणा और सेना परास्त हो चुकी थी। राजकुमारी सुलक्षणा जिंदाबाद, राजकुमारी सुलक्षणा अमर रहे। सारे सैनिक हर्ष से मतवाले होकर नाच उठे। सुलक्षणा ने उसी समय मुख्य द्वार पर पहरेदार को बुलाया। पहरेदार, इस विजय के का सेहरा तुम्हारे सिर पर है। यदि तुम विश्वासघात करके दुश्मनों के साथ मिल जाते तो इस युद्ध में को कभी न जीत सकते। राजकुमारी जी, मैं भला देश के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता था? यह तो मेरा नैतिक कर्तव्य था। और कई दिनों पश्चात राजा सुरजन सिंह राजा से युद्ध में परास्त करके अपने राज्य वापस लौटे। महाराज, आपको पता है कि आपकी अनुस्मृति में राजकुमारी सुलक्षणा ने किस प्रकार दुश्मनों के दांत खट्टे करे? सुलक्षणा बेटी, कौन से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए महारानी? तब महारानी ने सौदामनी ने सूरजन सिंह को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, ओ महारानी, राजकुमारी सुलक्षणा ने देश के दुश्मनों से बचकर हमारे कुल की लाज रख ली। सुलक्षणा सचमुच ही वीरांगना है। सुरजन सुरजन सिंह उसी समय सेविका ने सुलक्षणा को अपने पास बुलाया। युद्ध में जाकर
वापस लौटने के लिए मेरी बधाई स्वीकार करिए पिताजी महाराज। हमारी ओर से भी तुमको बधाई स्वीकार करो सुलक्षणा बेटी। कहते हुए सुरजन सिंह ने सुलक्षणा को छाती से लगा लिया। काश हमारा बेटा दुर्जन सिंह भी सुलक्षणा की तरह वीर होता। इस समय नालायक न जाने कहाँ की ठोकरें खा रहा होगा। पर उन्हें क्या पता था कि दुर्जन सिंह इस समय अग्निपुत्र ऋषि के आश्रम में मौज में व्यस्त था। आह, ऐसे ही लग रहा है जैसे पृथ्वी पे स्वर्ग इसी आश्रम में है। और दूसरी ओर दिन दूसरी ओर एक दिन नित्य की भांति राजकुमारी सुलक्षणा वेश बदल कर राज्य का दौरा कर पर निकली। राजकुमारी सुलक्षणा का घोड़ा नगर के मुख्य बाजार में था। ओ यह क्या, घोड़ा अचानक इतनी तेज क्यों दौड़ने लगा? यह किसी ने मुझे गिरा न दे। यह सोच सुलक्षणा घोड़े की लगाम किसी तेजी से दौड़ने लगा। ओह, लगता है घोड़ा पागल हो गया है, अब मेरा बचना मुश्किल है। और सुलक्षणा का घोड़ा बाजार में भीड़ को रौंदता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। मुझे इस घुड़सवार की मदद करनी चाहिए, इसका घोड़ा पागल हो गया है, पृथ्वी पर पटक दे मारेगा। यह सोचकर युवक ने सुलक्षणा का पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। बचाओ बचाओ। और घोड़ा दौड़ते दौड़ते युवक सुलक्षणा के घोड़े के बराबर में ले गया। घबराओ मत घुड़सवार, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। सुलक्षणा ने के घोड़े ने बराबर में भागते हुए घोड़े के युवराज सुलक्षणा की ओर हाथ बढ़ाया। और अगले ही पल बदहवास सुलक्षणा ने युवक के घोड़े पर सवार थी। और सुलक्षणा का घोड़ा जाकर खड्ड में गिर गया ही और तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तब युवक ने युवराज घोड़ा रोककर सुलक्षणा की ओर देखा। ओह, यह तो कोई लड़का तो घबरा कर बेहोश हो गया। मुझे इसकी पगड़ी खोलकर इसे हवा करनी चाहिए, इसे होश के। युवक ने जैसे ही सुलक्षणा की पगड़ी खोली, ओह, यह तो कोई लड़की है। युवक हैरान बेहोश सुलक्षणा को देखता रहा। तब कई राहगीर वहां पहुंचे। जैसे ही राहगीरों ने दृष्टि राजकुमारी सुलक्षणा के चेहरे पड़ी, अरे यह तो हमारी राजकुमारी सुलक्षणा है। सुनकर युवक चौंका। ओह, यह वही राजकुमारी जिसकी बहादुरी के चर्चे सुनकर यहाँ आया हूँ। युवक मंत्रमुग्ध सा राजकुमारी की ओर देखने लगा। तभी राजकुमारी सुलक्षणा ने कराते हुए आंखें खोली। यह राजकुमारी आप होश में आ गई। भीड़ देखकर राजकुमारी सुलक्षणा घबराते हुए कहा, हमारा घोड़ा कहाँ गया? यह भीड़ क्यों लगा रखी है? तब लोगों ने राजकुमारी सुलक्षणा को दुर्घटना के बारे में बताया। राजकुमारी जी, आज अगर यह युवक समय का साहस न किया होता तो आपकी मृत्यु निश्चित थी। सुलक्षणा एहसान भरी दृष्टि से युवक के चेहरे को देखा। शायद तुम कोई परदेसी हो। मेरा नाम चक्रम सिंह है राजकुमारी, और मैं रविनगर का राजा हूँ। रविनगर का राजा, पढ़ना पुणे, जादुई मणियों और मौत की तबाही। दोस्तों, अगले को है जादुई मणियों और मौत की तबाही।